everyone. Today I will explain a topic function overloading. I have created number of videos on function topic. If you have not seen those videos, I will link the function series playlist on I button. So let's start a new topic function overloading. So what do you mean by function overloading? देखिए कई बार हम प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम में हम बहुत सारे फंक्शंस को क्रिएट करते हैं राइट पर किसी सिचुएशन में हम उन सारे फंक्शंस का नेम सेम रखते हैं जब आप अपने किसी प्रोग्राम में 3 से 4 फंक्शंस को बनाते हैं और उन सारे फंक्शंस के नेम को सेम रखते हैं उस टेक्निक को आप फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं सो पहले पॉइंट में मैंने यही लिखा है व्हेन मल्टीपल फंक्शन विद द सेम नेम अपेयर टू परफॉर्म सिमिलर ऑपरेशंस बट हैव डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। इसका मतलब कि आपने बहुत सारे फंक्शंस बनाए, उन सब फंक्शंस के नेम को आपने सेम रखा पर उनमें जो आर्ग्यूमेंट्स आपने लिखे, जो पैरामीटर आपने पास किए फंक्शन की बॉडी में वो डिफरेंट थे। जब आप इस टेक्निक को फॉलो करते हो तो उस टेक्निक को हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। सो फंक्शन ओवरलोडिंग और क्या होता है? इन फंक्शन ओवरलोडिंग अ फैमिली ऑफ फंक्शन शेयर अ कॉमन नेम दैट परफॉर्म मल्टीपल एक्टिविटी। सो जो फंक्शन आपने क्रिएट किए हैं उन सारे फंक्शंस के नेम तो सेम होंगे पर फंक्शन अलग अलग काम करेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है मैंने, देखते हैं। When overloaded function is called, it is the responsibility of the compiler to select the appropriate function based on the number of arguments। इसका मतलब जब फंक्शन ओवरलोडिंग के फंक्शंस को कॉल किया जाता है तो ये कंपाइलर की ड्यूटी होती है कि हम फंक्शन को जब सिलेक्ट करें तो कौन से बेसिस पे सिलेक्ट करें। जो भी आर्ग्यूमेंट्स आपने दे रखे होंगे उन आर्ग्यूमेंट के बेस पे फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाएगा। इफ द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर सेम, इसका मतलब है कि अगर हमने जो आर्ग्यूमेंट फंक्शन की बॉडी में पास किए हैं अगर वो सेम है तो किस बेसिस पे डिफरेंशिएट किया जाएगा? टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पे, मतलब किस तरह के आर्ग्यूमेंट पास किए गए हैं, इंटीजर, फ्लोट, किस तरह के आर्ग्यूमेंट पास किए गए हैं उनकी बेसिस पे ही फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाएगा बाय कंपाइलर। मैं ये सारे टाइप्स जो भी मैंने ये यहाँ पे चीज़ लिखी है मैं एग्जाम्पल भी आपको देने वाली हूँ। सो पहले हम ये थ्योरी पढ़ लेते हैं उसके बाद एग्जाम्पल्स भी करेंगे। उसके बाद है दस द की ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ फंक्शंस पैरामीटर लिस्ट। इसका मतलब ये है कि फंक्शन ओवरलोडिंग को अगर आप वर्क करते हैं, उसमें वर्क करते हैं तो उसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो उसकी आर्ग्यूमेंट्स ही हैं। आर्ग्यूमेंट की बेसिस पे ही फंक्शन ओवरलोडिंग को जितने भी फंक्शन लिखे जाते हैं उसमें उनको डिफरेंशिएट किया जाता है। सो नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में देखिए 3 फंक्शंस को क्रिएट किया गया है एंड द नेम ऑफ द फंक्शंस आर सेम। फर्स्ट फंक्शन इज सम, सेकेंड इज ऑल्सो सम, थर्ड इज ऑल्सो सम। सो ये तीनों फंक्शन सेम है। तो जब आपको किसी भी प्रोग्राम में ऐसी कोई टेक्निक नजर आती है इसका मतलब हमने फंक्शन ओवरलोडिंग को यूज किया है। तो डिफरेंशिएशन कहाँ पे है? देखिए फर्स्ट सम के अंदर इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स हैं, सेकंड में डबल आर्ग्यूमेंट्स हैं एंड थर्ड वाले में कैर आर्ग्यूमेंट्स है। इसका मतलब कि टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो हैं इस फंक्शन सब फंक्शन की बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट है तो इनके बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो सबसे फर्स्ट जो लाइन लिखी है 3 ये है फंक्शन प्रोटोटाइप। उसके बाद आती है मेन की टर्म। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटीजर वेरिएबल कौन कौन से हैं। सो सी a is equals to 10 and b is equals to 20। so these are the two integer values that we will pass to the first function sum। तो ये सम फंक्शन है हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये दोनों वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा। a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 20। 10 हमारे पास x के अंदर स्टोर हो जाएगा और जो 20 है वो हमारे पास y में स्टोर हो जाएगा। तो ये फंक्शन क्या करेगा? ये 10 और 20 का सम करेगा और हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 30। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट वेरिएबल्स आर डबल। डबल का मतलब क्या होता है? दिस डेटा टाइप टेल्स द वेरिएबल टू स्टोर डेसिमल वैल्यूज। ओके, सो यहाँ पे C एंड D के अंदर 2 डेसिमल वैल्यूज स्टोर कराई गई हैं और इन दोनों वैल्यूज को सेकंड सम नाम के फंक्शन में पास किया जाएगा। सो 7.52 विल स्टोर इन x एंड y में क्या स्टोर हो जाएगा? 8.14 और इन दोनों का एडिशन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि कैर टाइप के 2 यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट किए गए हैं। पहले वेरिएबल में a को स्टोर किया गया है एंड सेकंड में b को स्टोर किया गया है और इन दोनों वैल्यूज को थर्ड फंक्शन की बॉडी में पास किया गया है।
ओके, सो x में क्या स्टोर हो जाएगा, x के अंदर a आ जाएगा और y के अंदर b आ जाएगा, और इसके बाद इन दोनों का सम आ जाएगा। जब भी हम दो कैरेक्टर वैल्यू को सम करवाते हैं तो वो दोनों ज्वाइन हो जाते हैं, किनकैट हो जाते हैं। तो आंसर क्या आएगा, a एंड b ये दोनों आपस में ज्वाइन होके एक स्ट्रिंग बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फंक्शन को कॉल किया गया, ये फंक्शन की कॉलिंग है। यहाँ पे जिस फंक्शन को कॉल करेंगे उसी के यहाँ पे आपने जो आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं वो यहीं पे ही आएंगे। जैसे कि a और b को हमने फर्स्ट सम फंक्शन में सेंड किया था, सेकंड में हमने c और d को, और थर्ड में हमने e और f को। तो इस तरह से फंक्शन ओवरलोडिंग जो है वो वर्क करता है। इस फंक्शन ओवरलोडिंग की टेक्निक जो मैंने एग्जांपल लिखी है इसमें डिफरेंशिएशन होगा बेसिस ऑन द टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, बिकॉज द टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन दीज थ्री फंक्शंस आर डिफरेंट। बट अगर हमारे पास टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भी सेम हुए तो क्या करेंगे। सी इन दिस एग्जाम्पल वी हैव टेकन थ्री फंक्शंस एंड ऑल द फंक्शंस नेम आर एरिया। सो हम इनको डिफरेंशिएशन कैसे देंगे, सो बेसिस ऑन द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स इंट ही हैं सारे, जिसमें जितने भी हमने लिखे हैं इनमें आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास इंट ही हैं। बट फर्स्ट फंक्शन के अंदर इंट एक बार लिखा है, दूसरे फंक्शन में इंट दो बार लिखा है, तीसरे फंक्शन में इंट तीन बार लिखा है। ओके, तो इस बेसिस पे हम इन तीनों फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो देखिए सबसे पहला जो एरिया फंक्शन है वो क्या कर रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर को कैलकुलेट कर रहा है एंड इट विल रिक्वायर्ड ओनली वन वैल्यू। So we will pass the side equals to 10 value in the first function and it will calculate area of circle. So 10 into 10 यहाँ पे हो जाएगा और इसका आंसर हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे 10 into 10 कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट एरिया को जो फंक्शन है, इस एरिया के फंक्शन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट हो रहा है और इसे टू वैल्यूज चाहिए, x और y, दो वैल्यूज इसे रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए हम l और b, l की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 6, ये हम सेकेंड एरिया नाम के फंक्शन में सेंड करेंगे। और जो तीसरा फंक्शन है ये क्या कर रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल को कैलकुलेट कर रहा है हीरोस फॉर्मूला को यूज करके। सो इसके लिए हमारे को तीन वैल्यू की जरूरत होगी, तो a, b और c ये तीन वैल्यूज हम इस फंक्शन को भेजेंगे यहाँ से। और उसके बेसिस पे सबसे पहले s की वैल्यू कैलकुलेट होगी, अप्लाई किया है फॉर्मूला यहाँ पे। उसके बाद एरिया कैलकुलेट करने के लिए उसका फॉर्मूला अप्लाई किया है और एक फंक्शन को अप्लाई किया है sqrt, जो math.h नाम की हेडर फाइल के अंदर स्टोर्ड रहता है। और उसके बाद इन तीनों फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवाया गया है। कॉल कराने के टाइम पे आर्गुमेंट वही लिखने हैं जो आपने फंक्शन की बॉडी में पास किए थे। तो इस तरह से हमारे फंक्शन को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाएगा। सो लेट्स सी द एग्जीक्यूशन ऑफ दीज फंक्शंस। So let's see the execution of the first example that I have shown you. So मैंने वो पूरा का पूरा प्रोग्राम exactly ऐसे ही टाइप कर लिया है जैसे मैंने आपको दिखाया था। So अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। आप चेक कर सकते हो मैंने पूरा टाइप कर लिया है, so इसको मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ। सो एग्जीक्यूट किया है, कोई भी एरर नहीं आई है और सक्सेसफुली ये प्रोग्राम चल रहा है। दो इंटीजर्स का सम आ गया है हमारे पास, डेसिमल नंबर्स का भी सम आ गया है और हमारे पास टू कैरेक्टर्स का भी सम आ चुका है। आई थिंक आपको ये प्रोग्राम क्लियर हो गया है। सो अब हम सेकेंड प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को भी देख लेते हैं एक बार। सो सेकेंड प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन भी हम देख लेते हैं। सेकेंड प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के टाइम पे मैंने क्या चेंजेस किए हैं, एक तो मैंने ये हेडर फाइल को इंक्लूड किया है math.h, क्योंकि मैंने sqrt फंक्शन को यूज़ किया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे b वेरिएबल को दो बार यूज़ किया था, तो मैंने यहाँ पे a के बाद b1 लिख दिया है, क्योंकि हम सेम नेम से वेरिएबल को नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने दूसरा चेंज किया है, उसके अलावा मैंने इस प्रोग्राम में कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। एग्जैक्टली सेम वैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप किया है जैसा मैंने आपको दिखाया था, सेम वैसा ही प्रोग्राम मैंने यहाँ पे टाइप किया है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ और चेक करते हैं कि इसमें कोई एरर है या नहीं और इसका आंसर आता है या नहीं। सो मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ, देखिए एग्जीक्यूट हो चुका है प्रोग्राम और प्रोग्राम सक्सेसफुली चल रहा है, कोई एरर नहीं है। सो आई थिंक आपको फंक्शन ओवरलोडिंग का ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल्स के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।